नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और ट्रंप के टैरिफ की टेंशन अब भारत में काफी बढ़ चुकी है। ये गाना था ना, एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो मोदी जी की दोस्ती का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल सटीक है उन लाइनों। वो दोस्ती अब की बार ट्रंप सरकार, खैर ये सब तो आप कल से सुन रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। दरअसल ट्रंप ने टैरिफ और टैरिफ के बाद लगातार जो भारत पर अटैक कर रहे हैं, उसने मोदी जी को फंसा दिया है, साहेब को फंसा दिया है और बुरी तरह फंसा दिया है। इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रंप जैसे ही ये भी जो है प्रतिभाशाली हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है। क्योंकि देश में खेती किसानी से लेकर के इंडस्ट्री और आपकी जेब, सब पर ट्रंप ने हाथ मारा है, सब पर ट्रंप ने हाथ। क्या देश की खेती किसानी तबाह हो जाएगी, डेयरी तबाह हो जाएंगे, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हमारी जेब कट जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच ट्रंप ने टैरिफ और जुर्माने के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है। चलिए यहां तक भी ठीक है। भारत ने अटल जी के समय में प्रतिबंध झेले हैं, भारत रुका नहीं, थका नहीं, आगे बढ़ता रहा। इससे आगे की बात जो है ना, वो हमारे लिए ज्यादा दर्दनाक है, पीड़ादायक है। भारत से टकरार, भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार, ये ज्यादा दिक्कत है। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है, वो खतरनाक है। यहां तक खतरनाक है कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जिस वक्त भारत पर टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया ट्रंप ने, उसी के बाद पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील की। भाऊ को ले आइए चर्चा में, फटाफट लाइए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरें दिखा दे। खबरें तो वैसे ही हम लोग दिखाते हैं, खबरें दिखा दे। और मैं एक बात फिर कह दूं 10 सेकंड के अंदर, आज हमने मिड डे मुद्दा में सोचा था कि सारे दस्तावेज रखेंगे जो जो आरोप है न्यूज लॉन्चर पर, लेकिन ये खबर आ गई, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया। अलग कार्यक्रम लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे लिए, देश के लिए जरूरी जो खबर है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि वो पहले हमारी तबाही हो जाए हमें नहीं चिंता है, चलो कोई बात नहीं। अगर हमारी तबाही से देश की तबाही बचती है तो पहले देश की तबाही बचाएंगे, अपनी तबाही की हम चर्चा बाद में करें। तो इसलिए हमने उसको रोक दिया। और फिर निवेदन मैं कर देता हूं, लेकिन मेरे निवेदन से भारी भरकम निवेदन भाव भी कर देंगे। अब वो वक्त आ पड़ा है जो हम महीने 1.5 महीने से आशंका जता रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों से सूचना मिल रही थी कि न्यूज लॉन्चर इनके टारगेट पर है। इस गुजरात लॉबी के न्यूज लॉन्चर इनको खटक रहा है, क्योंकि ये डील नहीं करता किसी से, इसलिए खटक रहा है। तो वो दिन आ गया है। जरा आप लोग, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से, भाई जो है स्कैनर दिखा देंगे, भाऊ इसके लिए अपील इसके बाद कर देंगे। मैं कहा ना, मेरे से बहुत भारी अपील होगी, भाऊ की अपील। तो थोड़ा आप लोग, अब वक्त है कि अब खुल करके हम कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी आप कर सकते हैं सहयोग उतना करिएगा। हम खबर पर आते हैं, फिर भाऊ के पास चलेंगे, तो भाऊ को आप सुनिएगा। जरा लाइए, पहले खटाखट खबरें दिखाइए, जिससे लोगों को पता चले कि कोई भ्रामक खबर नहीं है। इन्हीं गोदी और पामेलियंस की खबर हम लाते हैं, लेकिन उसको बिटवीन द लाइन दिखाते हैं। मान नहीं रहे ट्रंप, पहले 25% टैरिफ, अब 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन। तेल का है पूरा खेल। नेक्स्ट आइए, फटाफट चेंज करते जाइए, दन 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 चेंज करिए। यूएस के कदम से दांव पर भारत का 87 अरब का निर्यात, 87 अरब। जानिए 25% टैरिफ का कहां कहां सबसे ज्यादा असर। नेक्स्ट ये देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, द हिंदू। डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump announces US will develop massive oil reserves in Pakistan, says they might sell to India someday. वो किसी दिन भारत को बेचेंगे तेल।
पाकिस्तान के साथ हुई तेल पर डील, तो ट्रंप बोले क्या पता एक दिन पाक भारत को तेल बेच रहा हो। वाह। चलिए, अमेरिका का यह कैसा तेल वाला खेल, पाकिस्तान से कर ली ऑयल भंडार वाली डील, बोले शायद एक दिन भारत को भी बेचे तेल। नेक्स्ट, सेम है। चलिए, ये तो अलग अलग ब्रांड्स हम दिखा रहे हैं कि सब ब्रांड देख लीजिए। दोस्ती को ठेंगा, ट्रंप ने पाकिस्तान से कर ली बड़ी डील, भारत को झटका देकर किया बड़ा ऐलान। चलिए, भारतीय किसानों को बर्बाद करना, ये वाला जरा ध्यान रखिएगा, भारतीय किसानों को बर्बाद करना चाहता है अमेरिका, आखिर क्यों पटरी से उतर गई ट्रेड डील, समझिए। अब जरा आ जाइए ट्रंप के पोस्ट पर, लाइए स्क्रीन पर ट्रंप का पोस्ट लाइए, फटाफट लाइए। ये ट्रंप का पोस्ट पढ़िए। We are We are busy very in the busy White in House White today. House today working on a trade deal. I have spoken to the leaders of many countries, all of whom want to make the United States extremely happy. I will be meeting with the South Korean trade delegation this afternoon. South Korea is right now at a 25% tariff, but they have an offer to buy down those tariffs. I will be interested in hearing what the offer is. We have just concluded a deal with the country of Pakistan, whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in a process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows? Maybe they will one day selling oil to India someday. बस हो गया इतना। Likewise, other countries are making offers of tariff reduction. All of these will help to reduce our trade deficit a very major way. A full report will be related to a full report will be released to the appropriate time. Thank you for the attention to this matter. Make America great again. चलिए, अब जरा वाह। ट्रंप साहब सुन भी लीजिए। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अभी भी हम निगोशिएट कर रहे हैं इंडिया को और नीचे लाने के लिए। जो सुनिए, फटाफट डील कर दिया पाकिस्तान से और भारत को दबा रहे हैं। Well, we're talking joke now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. Canada has. They've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. ये बात जो कर रहे हैं, 17% औसत टैरिफ है अमेरिका पर, 100%, 150%, 200% की बात ये कर रहे हैं, जबकि 17% एवरेज टैरिफ है। कोई हो सकता है 40 हो, 50 हो, 60 हो, लेकिन एवरेज टैरिफ 17% है मात्र। लेकिन ये जिद्दी आदमी सिर्फ भारत के पीछे पड़ा है। अब एक जो है लिंडसे ग्राहम है, ये भारत से बिल्कुल ठाने पड़े हैं, बिल्कुल भारत के खिलाफ कि हम भारत को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यही वो आदमी जिसने कहा था कि भारत की इकोनॉमी को हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, और ट्रंप का बहुत खास सीनेटर है। जरा फिर ट्वीट किया है, लाइए। Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them. Apparently, what you don't understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariff on countries who buy your oil and gas, propping you with your war machine. You might want to check with those countries soon to see if they have the same cavalier attitude that you do. A large bipartisan majority stands ready to help President Trump to this endeavor.
इसमें उन्होंने कहा है कि जो आप बार बार कह रहे हो कि हम तो सैंक्शंस के आदी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उन पर अब भयंकर टैरिफ लगाएंगे, उनको दंडित करेंगे जो तेल और गैस खरीद रहे हैं आपसे। यानी सीधा सीधा इंडिया का नाम लेके भी इन्होंने कहा था कि हम इकोनॉमी को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अब हम यही रुकते हैं क्योंकि अभी इस अगले पार्ट में हम यहाँ पर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव इन सबकी एंट्री करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ रुकते हैं, चर्चा पे चलते हैं। भाऊ, टैरिफ का ऐलान हुआ, जुर्माने का हुआ, कल शाम सबने चर्चा कर ली। उसके बाद पाकिस्तान, आप बताइए, मतलब कल्पना से परे है कि पाकिस्तान के साथ इतना प्यार, इतना प्यार। देखिए ऑयल आशीष वहां जी, बनाएंगे, भारत खरीदेगा ऑयल। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी देश की विदेश नीति ये 5 साल में बदलती नहीं। सालों साल विदेश नीति की जो नींव डलती है उस पे थोड़ा बहुत चेंज होता तो होता है। ड्रास्टिक चेंज कोई विदेश नीति में नहीं करता। जब तक देश में क्रांति नहीं होती, तानाशाह नहीं आता या आर्मी टेक ओवर नहीं होती, तो भी कई जगह विदेश नीति वही की वही बनी रहती। मैं पाकिस्तान का उदाहरण दूं, पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी भी आई, कई बार डिक्टेटर्स भी आए, कई बार आर्मी ने टेक ओवर किया, लेकिन उनकी विदेश नीति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की विदेश नीति में पाकिस्तान अमेरिका के पाले में था और अमेरिका के साथ था। बीच में ऐसा भी फेज आया कि अमेरिका में ऐसी सरकारें आई जो पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी साइड नहीं बदली। वो उस ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान को धमकियां भी दी जा रही थी, फिर भी पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ बना रहा। भारत ने रशिया का साथ छोड़ा। भारत और पाकिस्तान की मैं तुलना करूं तो भारत ने मोदी जी आने के बाद हमने अमेरिका की तरफ पूरी अपनी विदेश नीति झोंक दी, रशिया के साथ छोड़ा। रशिया, जब भारत ने साथ छोड़ा तो रशिया चाइना के नजदीक हो गया। फिर चाइना और पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त के तहत दोस्ती थी। उसके तहत जब रशिया ने देखा कि भारत पूर्ण रूप से अमेरिका के काहे में गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान पे भी हाथ रख दिया। तो पाकिस्तान अपने पुराने साथी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती एंजॉय कर रहा है, नए साथी रशिया से लेके चाइना तक इनके साथ दोस्ती कर रहा है। और हम कहाँ गए? हम रशिया के साथ थे, हम अमेरिका के साथ गए, लेकिन अमेरिका ने जब तवज्जो देनी थी तो अपने पुराने मित्र पाकिस्तान को तवज्जो दी, नए दोस्त को उसने दूरी रखा। हम इधर के नहीं रहे, उधर के नहीं रहे। हमारी हालत पाकिस्तान भारत से गए हुए मुसलमानों की जैसी है कि वो अपना देश, अपना वतन समझते हुए पाकिस्तान में गए, लेकिन वो अभी भी मुझे उनको ये मुजाहिदीनी समझते हैं, या क्या उनका एक शब्द है, मुहाजिर मुहाजिर समझते हैं। वो उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वैसी स्थिति आज भारत की हो गई है। अमेरिका भारत को अपना नहीं रहा है और रशिया को पहले ही अपन नाराज कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहली बात थी कि जब भारत पहली बार प्रधानमंत्री गए और जब अमेरिका ने कहा कि भाई आप हमारे साथ धंधा करते हैं और हम लॉस में आते हैं, ये आपका आउटलुक है। आपको जो भारत को चाहिए, कल आपकी चीज, आप यदि भारत से जो चाहिए वो आप खरीदे, ये आपकी जरूरत है। भारत को जो खरीदना होगा वो खरीदेगा। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका प्रॉफिट कमाने का ठेका भारत ने लेके रखा है। उन्होंने कहा कि आप हमसे चीजें खरीदे और भारत तैयार हो गया, तेल खरीदने से लेकर तमाम चीजों को। उसी दिन उनको समझ में आ गया कि ये सरेंडर हो गया, और जो सरेंडर होता है उसको ऊपर लगातार घुटना लगाया जाता है। इतिहास है, आप देखिए, और वैसे ही हो रहा है। आज आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये 25% टेरिफ को जो पहला रीजन बताया जा रहा है वो रशिया। यूक्रेन के वॉर में रशिया को पैसे की मदद भारत करता है, उनका तेल खरीद करके, यही आरोप है ना। इसी आरोपों के चलते यूरोपियन यूनियन भी कल भारत पे सैंक्शन लगा सकता है। आप जरा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिए, थोड़े दूरदर्शी होकर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ इसलिए 25%, उसका मेजर रीजन दिया कि यू आर डीलिंग विथ रशिया। फिर वो आया ब्रिक्स पे, वो सीधा सीधा किया ब्रिक्स इज एंटी अमेरिका और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। डेयर दे हर्ट आवर डॉलर, वी विल शो देयर प्लेस। वो ब्रिक्स को अपना दुश्मन मानता है और भारत ब्रिक्स का एक हिस्सा है। पाकिस्तान क्या रशिया से डील नहीं करता? लाहौर तो फिर पाकिस्तान पे टेरिफ क्यों नहीं? पाकिस्तान के जो तेल भंडार है
उस तेल भंडार का पूरा मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका करेगा। उन्हें कहा कि हम ऑयल कंपनी तय कर रहे हैं कौन सी जाएगी हमारी तरफ से, वो काम करेगी। उसमें पाकिस्तान एक बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा, पाकिस्तान और अमेरिका का एक ऑयल पूल होगा। कल अमेरिका ने कहा कि आप हमसे तेल लेते हो तो वो हमारा कुछ तेल पाकिस्तान में पड़ा है, वहीं से ले लो, तो हमको पाकिस्तान से भी तेल लेना पड़ेगा अमेरिका के कहने पे। तो उसने ट्वीट में यूं ही थोड़ी कहा कि डे विल कम, इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान। हमने पहले ही दिन, यदि हम ये कहते कि भाई टेरिफ आप लगाइए, आपको रेसिप्रोकल टेरिफ लगाने हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि यदि उन्होंने भारत पे 25% ड्यूटी लगाई तो भारत का जो माल जाएगा वो भी तो महंगा बिकेगा वहां पे। यदि भारत की क्वालिटी, माल में क्वालिटी में दम हो तो वही लेंगे, क्यों लेंगे दूसरा माल? कोरिया पे, साउथ कोरिया पे उन्होंने 25% लगाया था फेयर। अब जो डील हुआ उसमें वो 15% पे आ गए। लेकिन डील वही है जो इंडोनेशिया का है। मैं बार बार सबको कहता हूँ कि इंडोनेशिया की डील पे नजर रखिए, वही डील सबके मत्थे मारेगा। वो साउथ कोरिया पे भी वही डील किया, हमारा जो भी, आपका जो भी माल हमारे यहाँ आएगा हम 15% लेंगे उस पर ड्यूटी, और हमारा सारा माल आपके यहाँ 0% पे आएगा। क्या आएगा? तेल आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, जो भी हमारा माल तुम्हारे यहाँ आएगा, दारू से लेके गाड़ियों तक, सब 0% पे होगा। भारत ऐसा नहीं कर सकता। और अमेरिका भारत के पीछे लगा हुआ है क्योंकि 140 करोड़ का उपभोक्ता है। इतना बड़ा, इतना बड़ा मतलब पूरे यूरोप का एक तरफ और अपन एक तरफ, ये हो जाता है कंजम्पशन में। इसलिए ये भारत का कमजोर नेतृत्व है, ये भारत की लचर विदेश नीति है, जिसके चलते आज अमेरिका में हम लगातार मार खा रहे हैं। और यदि ऑयल के साथ अमेरिका ने पार्टनरशिप की तो फिर उस ऑयल के प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका का बेस भी बनेगा वहां पे। हाँ, फिर तो फिर बेस आप, बनेगा। हाँ, और फिर एग्रीमेंट भी होंगे उनके कि पाकिस्तान पे किसी ने हमला किया तो अमेरिका उसका तोड़ जवाब देगा। नहीं, अब यही पर तो है भाव दिक्कत के, फॉरेन पॉलिसी की अगर तुलना करें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है सरकार को। फॉरेन पॉलिसी में इसमें कहना पड़ेगा, पाकिस्तान की चाहे सामरिक स्थिति कुछ तो भौगोलिक रूप से उसको गिफ्ट है, भारत का हिस्सा रहा है, भौगोलिक रूप से गिफ्ट है। चीन, पाकिस्तान, रसिया, ये रूस और चीन एक तरफ है, अमेरिका, दोनों धुर प्रतिद्वंदी हैं, दुनिया के दो धुरी हैं, दो धुरी एकदम दुश्मन। और पाकिस्तान को दोनों पुचकार रहे हैं, दोनों दुलार रहे हैं, पाकिस्तान दोनों को खिलवा खेल रहा है, दोनों के हाथ, दोनों के साथ, दोनों दोनों के साथ खेल रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट आपको बताता हूं, ये जो आपने चर्चा की तो एक ग्राउंड रिपोर्ट जो कल से कुछ ऑब्जर्वेशन कुछ लोगों ने कोशिश की है, एक रिपोर्ट है जिसमें भारत की एक्चुअल स्थिति कल टैरिफ लगने के बाद उद्योगपति जो एक्सपोर्टर्स है उनकी क्या स्थिति है उस पर है। क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटेन पर 10% टैरिफ है, ईयू पर और जापान पर 15% है, इंडोनेशिया पर 19% और वियतनाम पर 20%, कोरिया पर भी 15 आ गया। एक चमड़ा और जूता निर्यातक है, फरीदा ग्रुप है, उसके मुखिया एम रफीक अहमद, उन्होंने अमेरिका जाने जो है उनका प्लान था। टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने बताया है कि ये घोषणा चौंकाने वाली है और बहुत अनिश्चितता है, वियतनाम की तुलना में 5% का नुकसान होने से चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, हमें देखना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्डर रद्द हो सकते हैं, कीमतों पर फिर से बातचीत हो सकती है, इसका मतलब अब नुकसान हो सकता है। और उन्होंने अमेरिका जाने के अपने योजना पर फिर से मंथन विचार शुरू कर दिया है, वो नहीं जा रहे हैं फिलहाल। आप उसके ये नहीं बाद समझे आशीष जी, आशीष आप ये नहीं समझे। हम्म, सपोज आपने यहाँ 25% और पेनाल्टी के साथ 10%, 35% का यदि टेरिफ लगता है, हम्म, और यदि वियतनाम में कितना है,
वियतनाम 15%, नहीं 20%, 15% वियतनाम है, 20, भारत 25, 20%, वियतनाम 20, भारत 20%। तो और 20% ओनली प्लेन है, पेनाल्टी के साथ नहीं है। प्लेन। तो ऐसे में हमारे कुछ निवेशक वहां चले जाएंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे। यहां से चमड़ा वियतनाम जाएगा और चमड़ा से फिनिश प्रोडक्ट वहां चला जाएगा। जो आपने पेनाल्टी की बात कही ना, अगली स्टोरी वही बता रहा हूं। अगला जो केस स्टडी है, फियो के डीजी हैं अजय सहाय। अजय सहाय ने कहा कि जुर्माने पर स्पष्टता के बिना निर्यातक और आयातक लागत का आकलन ही नहीं कर सकते हैं, या यह योजना नहीं बना सकते कि टैरिफ के प्रभाव को कैसे मैनेज किया जाए, ये भी नहीं कर सकते, जिससे सप्लाई चेन और प्राइसिंग में दिक्कत हो रही है। यानी कारोबारियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। कुछ बिजनेस अपने पुराने ग्राहक को बनाए रखने के लिए मुनाफे को और कम करने के लिए तैयार थे। टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, कालीन, समुद्री भोजन जैसे क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है। कंपनियां पुराने ग्राहकों को रियायत देने के लिए तैयार हैं, वे थोड़ा कम मुनाफा कमाने के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम ऑर्डर ले लिए और जुर्माने का जो अभी जुर्माने पर जो कंफ्यूजन है, ये जुर्माना ऐसा हो गया कि हम थोड़ा कम फायदे पे काम कर लेंगे, और थोड़ा कम फायदा नुकसान में न तब्दील हो जाए। असली खतरा ये है। एईपीसी के महासचिव है मिथिलेश्वर ठाकुर। उन्होंने कहा, सूती कपड़ों में भारत का लागत नुकसान हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी बांग्लादेश और वियतनाम की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, जबकि सिंथेटिक कपड़ों के मामले में ये ज्यादा है। इसलिए हम टैरिफ कटौती, जो टैरिफ है, भारत को अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश और वियतनाम से जो कंपटीशन है उसमें थोड़ी सी लाभ मिल सकती है अगर हम अपना मुनाफा घटाएं। यहां तक कि 25% पे भी हम सूती कपड़ों में बांग्लादेश की तुलना में कंपटीशन कर सकते हैं। लेकिन जुर्माने की अतिरिक्त शर्त ने अमेरिका के साथ व्यापार संभावनाओं को अनिश्चितता के क्षेत्र में ढकेल करके पूरा खेल बिगाड़ दिया है। ये व्यापारिक लोग कह रहे हैं। अब बताइए। यही तो आशीष हम पहले से आकलन कर रहे हैं कि उसमें दो टाइप का टेरिफ पेनल्टी हो सकती है। एक तो 10%, उन्होंने जो बोला था कि मैं ब्रिक्स वाले नेशन पे 10% लगा दूंगा यदि उन्होंने रशिया से कर दिया तो, और एक उसका जो बिल है वो पास होने के बाद तो 500% लगेगा। 500, हाँ। तो हम तो मरीज, मतलब कौन बचेगा फिर? तब तो आउट, तब तो कहीं बात ही करने लायक नहीं, मतलब बात ही करने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये हमारे अच्छा, दूसरी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो रशिया का आगे नाम बार बार कर रहा है ट्रम्प, बहुत शाना है वो इसलिए कर रहा है कि कल हमने अमेरिका छोड़ के बाकी यूरोपियन मार्केट या बाकी अफ्रीकन मार्केट या दूसरे मार्केट्स में एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। चलो भाई, वहां के ऑर्डर नहीं तो हम इधर ऑर्डर डंप करें। जैसा इंग्लैंड के साथ हमारा अभी हो गया है ट्रेड डील, उसको एक्सप्लोर करे मार्क। तो कल यदि रशिया के नाम पे यदि उन्होंने सैंक्शन लगाए तो फिर यूरोपियन यूनियन भी साथ में होगा, फिर मार वहां पे भी खाएंगे। और तो बड़ी बात इसमें है, हाँ। मैंने क्या कहा, जो डरा वो मरा। ये ट्रम्प के यहाँ दरबार में एक रूल है। वो कनाडा को गाली दे रहा था कि कनाडा इतना करता है, कनाडा इज ऑल्सो चार्जिंग, लेकिन कनाडा टस से मस नहीं हुआ है। यही धमकी, तीन मुख्य रूप से तीन किरदार है इस धमकी में। चौथा ब्राजील है, ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा है, लेकिन ब्राजील का बहुत ज्यादा ट्रेड है नहीं अमेरिका के साथ। ब्राजील निश्चिंत है, उसने पहले ही कह दिया था। तीन मुख्य है, रसिया, चाइना, इंडिया। रूस के विदेश मंत्री ने रूस के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि हम आपके सैंक्शन से बहुत ज्यादा, हमको कोई असर नहीं है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। ऐसे सैंक्शंस के हम हैबिचुअल हैं, इससे हमारे मतलब रूस के सेहत पर कोई फर्क पड़ता नहीं। चीन का अभी मैं लेटेस्ट स्टेटमेंट बताऊं। चीन ने कहा है कि आपके किसी भी प्रतिबंध से हम रूस के साथ अपने संबंधों में जरा सा भी फेरबदल नहीं करेंगे। जो रूस का कुल ऑयल एक्सपोर्ट है भाव ना, जो कुल ऑयल एक्सपोर्ट भारत कम लेता है,
चीन उसका 47%, मतलब जो रूस कुल एक्सपोर्ट करता है ऑयल का, उसमें 47% अकेले चीन ले लेता है। अब इतना इतना बड़ा वो ग्राहक है, वो कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं है, तुमको जो करना है करो, ये करोगे लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान आपको होगा। सीधा कह रहा है हम तेल लेंगे रसिया से, आप कहने से हम तेल नहीं बंद करेंगे, और ऐसी धमकियां ये लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देंगे। भारत की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, एक स्टेटमेंट आया कल जिसको अच्छे से चलाया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि हम राष्ट्रहित में जो है जो भी करेंगे हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित तो हमेशा सर्वोपरि रहा। राष्ट्रहित में तो नोटबंदी से जीएसटी से 370 सब तो राष्ट्रहित में ही आपने किया है। हित हुआ कहाँ है? जरा दो पॉलिटिकल बाइट्स है उनको भी ले आते हैं, जरा सुनाइए अखिलेश यादव। तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अभी ट्रम्प ने फिर पोस्ट किया इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार-बार वो हमलावर हो रहा है। अभी इकोनॉमी देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, बुरे दिन, और ये सुनने को मिल रहा है हमें। खैर अखिलेश बहुत विनम्र आदमी है, कह रहे हैं कि आप बुरे दिन की शुरुआत हो गई है, जबकि ये तो 14 में ही हो गई थी शुरुआत। प्रियंका गांधी को सुनो, प्रियंका गांधी को सुनो। वेल एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। भाऊ फाइनल कमेंट। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये ट्रम्प तेरा हम पे अब कोई उधार ना रहा, यही बोल सकते हैं। मैं पहले कहता हूं कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है तो वो उसको तोलता है कि वो अपने देश की अस्मिता के लिए किस हद तक जा सकता है। और जब किसी अस्मिता के लिए हद तक जा सकता है, मर मिटने की बात करता है, तो फिर हाथी भी चींटी से दूर रहता है। इसलिए मैंने आपको कई बार कहा कि साउथ अफ्रीका का हो, फ्रांस का हो या यूक्रेन का राष्ट्रपति, जब इन्होंने व्हाइट हाउस में जरा भी अपने देश पे आँच आते हुए देखी तो तिलमिला उठे और तू मैं पे बात आ गई। एक अकेले प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के जो वहां नीचे मुंडी करके सुन के आए और हाँ में हाँ मिला के आए। जब हाँ में हाँ मिला के आए तो फिर क्या हुआ, उन्होंने रगड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ ट्रम्प फैमिली के व्यापारी संबंध, ये भी हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन इसीलिए वो अपने निजी स्वार्थ के चलते पाकिस्तान को हमेशा अपने गोद में बिठाए रखेगा। यदि पाकिस्तान उनके गोद में बैठता है तो हमें दूसरा एक मित्र चाहिए बढ़ा। लेकिन हमने तो सोचा कि अमेरिका ही हमारा बाप, मतलब क्या सब कुछ ही हो गया है। इफ यू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट,
यू आर इन ट्रबल। ये कहावत है, इन्होंने ऐसा ही किया। मैं इसीलिए कह रहा था कि ड्रास्टिक चेंज इन दी foreign policy of India has derailed not only foreign policy but the future of Indian economy, future of Indian youth, future of the nation. ये युद्ध लंबा जाएगा अभी, क्योंकि वो बड़ा पागल बैठा है वहां पे, अमेरिका का राष्ट्रपति। वो किस हद तक भी जा सकता है। ईरान जैसा देश भी आंखें दिखाता है, देखा आपने? ईरान पे जब उसने बम गिराए तो ईरान ने उसके सैन्य बेस पे हमला कर दिया। ईरान ने ये नहीं सोचा कि अमेरिका पे हमला करना मतलब क्या मायने। तो ट्रम्प चुप रहा ना, अपने एयर बेस पे हमला होने के बाद भी चुप रहा, बोला कोई नुकसान नहीं हुआ, पूरा कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त हो गया, आपने रिपोर्ट करी है। चुप रहा क्योंकि उसको पता पड़ रहा था कि मेरे से भी बड़े पागल वाले लोग बैठे हैं, वो अपना वजूद पूरा बर्बाद कर देंगे, लेकिन फिर अमेरिका को भी ऐसा सबक सिखाएंगे जो सोच नहीं सकते। तो सबसे हम बड़ी कब बात तक झुकेंगे? हम कब तक झुकेंगे? किस बात के लिए झुकेंगे? अभी भी हमारे देश ने कहना चाहिए आप 25% लगाते हैं टैरिफ, हम भी हमारे टैरिफ बढ़ा रहे। नहीं चाहिए डील आपसे, व्यापार की डील। तेल हम रशिया से लेंगे, जो करना सो कर लो। इस टैरिफ, इस हाँ और ना के बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर मान लिया आज की तारीख में हम अमेरिका से दूरी बना भी लें, तो क्या रसिया हमारा वही मित्र रहेगा, उस जैसा वैसा ही मित्र होगा जैसा वो 70-80 के दशक में था? ये बात क्यों? रशिया ने अपना एक दरवाजा पाकिस्तान के लिए खोल दिया है। वो दरवाजा क्यों बंद करेगा रशिया, मुझे बताइए। पाकिस्तान के लिए खोला है। दूसरी बात यह है कि अब रसिया की जो स्थिति है, चीन उसके लिए जरूरी है। चीन अब इतना ताकतवर हो चुका है कि बेसिकली रसिया चीन के का हाथ थाम करके चल रहा है, तो चीन के साथ रहेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका इस सबसे अलग महत्वपूर्ण है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंफ्यूजन इतना है कि उस कंफ्यूजन में विश्वसनीयता खत्म कर विश्वसनीयता खत्म कर दी। इंदिरा गांधी ने मैं इसी सवाल के साथ कि क्या अब हम कहां पर खड़े होंगे? इंदिरा गांधी ने अगस्त 1971 यानी उस युद्ध के पहले, पाकिस्तान से दिसंबर में युद्ध हुआ, अगस्त 1971 में एक ट्रीटी की थी रूस के साथ। तब सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ, उसके साथ ट्रीटी की। वो ट्रीटी थी पीस कॉपरेशन के लिए, पीस एंड कॉपरेशन के लिए। उसमें किसी भी स्थिति में, युद्ध की भी स्थिति हो, तो राजनयिक सहयोग के साथ साथ डिफेंस में सहयोग की बात थी ट्रीटी में। यानी राजनयिक सहयोग तो करेंगे ही करेंगे, युद्ध के वक्त हम आपको हथियार से भी, मतलब हथियार सप्लाई भी करेंगे। ये लोगों को लगता है सामान्य के हथियार को सब देते हैं युद्ध के वक्त ना। युद्ध में किसी भी देश को हथियार सप्लाई करना, ये इंटरनेशनल, पूरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बड़ा महत्वपूर्ण संधि होती है। कभी दो देश युद्ध करते हैं तो हथियार, किसी भी एक पक्ष को जो हथियार देता है, ये मान करके चलिए आप कि वह उसका सबसे करीबी मित्र है। नहीं तो हथियारों का कोई समझौता नहीं होता है, हथियार की दूरी होती है। इजराइल को हथियार कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका देता है, जब इधर उधर युद्ध करता है, और कोई नहीं देता। जबकि पूरे पश्चिमी देशों के साथ इजराइल कर रहा है ट्यूनिंग, नहीं देता कोई। उसके बाद पाकिस्तान आज की स्थिति में सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान को लेकर के चीन कहता है कि ये हमारा आयरन ब्रदर, लौह भाई, आयरन ब्रदर। 3 दिन पहले पाकिस्तान और चीन दोनों के नेता साथ थे और आयरन ब्रदर बोला। चीन कहता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि पाकिस्तान के लोगों से मैं प्यार करता हूं, पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व बनाऊंगा। अद्भुत है। और हम कहां हैं? सिर्फ
चुनावी मंचों पर लच्छेदार भाषण, लफाजी और भक्तों को झूठ परोसने में लगे हुए हैं। यही इस देश का सच है, वो कड़वा सच जो किसी के गले नहीं उतरता है, खासकर भाजपाई और मोदी के इकोसिस्टम के गले नहीं उतरता। हमें इजाजत दीजिए, मिड डे मुद्दा में यही इतना आज है, लेकिन आगे कई विशेष कार्यक्रम हैं, तो आप जुड़े रहिएगा पूरे भरोसे के साथ। हमसे आप जुड़े रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।